गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं सारे? बढ़िया, मज़े में, मस्त, बिंदास, झक्कास। ठीक है। तो मैं अभिषेक भारतीय सर आपको सर्वेइंग पढ़ा रहा हूँ RSM SSB बैच में। 6 to 7 क्लास है ये आपका, है ना? तो अभी तक आप लेवलिंग का, फ्लाई लेवलिंग और सिंपल फॉर्म ऑफ लेवलिंग देख चुके हो, उस पर क्वेश्चंस भी आप बना चुके हो। ठीक है। अब हम अगले पार्ट ऑफ लेवलिंग पे बढ़ने जाएंगे, डेट इज ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग। ठीक है। तो लेवलिंग पे आपने क्वेश्चंस मेरे ख्याल से बहुत से प्रैक्टिस किए भी हैं, मैंने कराया भी है आपको, है ना? ये हमारी टीम, आप जैसे देख सकते हो अपने स्क्रीन पे, ये हमारी टीम है जो कंटिन्यूसली आपके साथ अभी काम कर रही है, पर डे आपको एंगेज करके रख रही है, आपके लॉकडाउन का टाइम यूटिलाइज करवा रही है। एम आई राइट? योर लॉकडाउन टाइम मेरे ख्याल से इससे अच्छा यूटिलाइज नहीं हो सकता कि आपके सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से पूरे हो रहे हैं, है ना? अब देखो, सिंपल बात है यार, कभी कभी मिस्टेक्स थोड़ा बहुत तो हो जाता है, क्योंकि हमारे भी उतनी कभी आदत नहीं रही है। लेकिन हाँ, आप लोग के लिए हम ऑनलाइन कोर्स लाए हैं, उसका कारण यही है कि हम चाहते हैं कि आप एक अलग लेवल पे जाओ, एक अलग तरीके से पढ़ाई करो। ठीक है। तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दो, शेयर कर दो। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके इस सेशन में। ठीक है। मैं चाहूँगा कि इसको वन स्टॉप सॉल्यूशन बनाने के लिए मेरे जो मित्र हैं, जो आप हो, वो भी हमारे साथ खड़े रहें, हमारी मदद करते रहें। वी विल मेक दिस अ बिगेस्ट चैनल। ओके। तो शुरुआत करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए शुरुआत करते हैं। बहुत लोग शुरुआत का ही एक्सपेक्टेशन करते हैं, बाकी कुछ का एक्सपेक्टेशन नहीं करते, है ना? तो सर्वेइंग में हम आज शुरू करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग। तो ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग क्या होता है? मैंने आपको बोला था कि ये कुछ ने ट्रिग्नोमेट्रिक प्रिंसिपल्स को यूज करते हैं और किसी भी पॉइंट का रेड्यूस लेवल बता रहे होते हैं, है ना? तो इन द ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग, क्या बोल रहे हैं हम? द रेड्यूस लेवल ऑफ एनी पॉइंट इज डिटरमाइंड यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और मैं आपको दिखाऊंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम tan थीटा यूज़ कर रहे होंगे यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं आपको कि आप क्या कर रहे हो, यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग कर रहे होगे। ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप टेलीस्कोप के थ्रू देख रहे हो, तो थ्रू द टेलीस्कोप आपको क्या दिखेगा कि दो क्रॉस एयर्स है। ठीक है। अब ये क्रॉस एयर क्या होता है? जो मिड पॉइंट देख रहे हो ना, तुम इस लाइन को, इस अपने आंखों को इस लाइन के अबाउट देखते हो। जो रे जो होता है वो सेंटर से पास करता है, और जहां पे जाके हमको जिस पॉइंट का हाइट चाहिए उस पॉइंट पे हम प्रोजेक्ट करते हैं। बात समझे? उस पॉइंट पे हम प्रोजेक्ट करते हैं, और उस पॉइंट पे प्रोजेक्ट करने के बाद अपने टेलीस्कोप पे एंगल देखते हैं, थीटा मेजर करते हैं। ठीक है। तो वो डिफरेंट तरीका है, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड। तो वो हम आपको थ्योरी में आपको अलग से समझाएंगे। जो मैंने पहले भी बोला आपको, थ्योरी आपको अलग से मैं डील करूंगा, अभी न्यूमेरिकल में डीलिंग कर रहा हूं आपके साथ, है ना? तो अब यहाँ पे क्या है कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज कर रहे हैं। ठीक है, पहला बात तो ये क्लियर कर दिया आपको। और थीटा मेजर कर सकते हैं हम, एंगल मेजर कर सकते हैं जो हम वर्टिकल से ले रहे होंगे, जिसको हम वर्टिकल एंगल बोलते हैं, है ना? तो अब समझो, यहाँ पे मेरे पास 3 केस बनता है। पहला केस बनता है व्हेन डिस्टेंस बिटवीन इंस्ट्रूमेंट। अरे, मेरा राइटिंग आप लोग को समझ में आता है कि नहीं आता है? हैं? साफ साफ समझ में आता है कि नहीं आता है? आता है? नहीं आता है? आता है। ठीक है। तो देखो, व्हेन द डिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट एंड ऑब्जेक्ट इज नोन, पहला केस बनता है ये। ठीक है, ये पहला केस बनता है, केस नंबर 1 बनता है। ठीक है। दूसरा केस क्या बनता है? अरे भैया, एक में नोन है तो दूसरे में क्या होगा? अननोन होगा, है ना? डिस्टेंस नहीं पता रहेगा। दूसरा केस क्या बोल रहा है? व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन इंस्ट्रूमेंट एंड ऑब्जेक्ट इज नॉट नोन। ये दाढ़ी उड़ी बनवा ली तो समझ में आ रहा है ना? वही सर है, चेंज नहीं हुआ है भैया? क्लियर है ना? चलो ठीक। तो अगर डिस्टेंस नोन नहीं है तो हम क्या करते हैं कि एक से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट स्टेशन लेते हैं। ठीक है।
तो उसमें दो केस बनता है। पहला केस बनता है कि इंस्ट्रूमेंट स्टेशंस आर एट सेम लेवल, क्योंकि मैंने क्या बोला, एक इंस्ट्रूमेंट से काम नहीं होगा, एक से ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो पहला मैं बोल रहा हूं आपको कि इंस्ट्रूमेंट स्टेशंस क्या है, सेम लेवल पे, आर एट सेम लेवल, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा हूं कि इंस्ट्रूमेंट स्टेशन सेम लेवल पे नहीं है, तो इंस्ट्रूमेंट स्टेशंस आर नॉट एट द सेम लेवल, आर नॉट एट सेम लेवल, ठीक है। तो ये चीज हम आपको आज डिस्कस कर रहे होंगे, ये 3 पॉइंट, कि अगर ये 3 केस होता है, मतलब पहला दूसरा केस जिसमें दूसरे में 2 पार्ट है, तो आप किसी भी पॉइंट पे रेड्यूस लेवल कैसे बताएंगे, ठीक है। तो ये मेरा आज का डिस्कशन पॉइंट है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक क्या लेवलिंग क्या होता है, ये वो फॉर्म ऑफ लेवलिंग है जहां पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक प्रिंसिपल यूज करके किसी भी पॉइंट का आरएल बता रहे होते हैं, ठीक है। तो पहला केस देखते हैं, लुक एट द फर्स्ट केस। पहला केस देखो, केस नंबर 1 क्या बोल रहा है, केस नंबर 1, व्हेन डिस्टेंस बिटवीन द इंस्ट्रूमेंट एंड ऑब्जेक्ट इज नोन, व्हेन डिस्टेंस बिटवीन इंस्ट्रूमेंट एंड ऑब्जेक्ट इज नोन, ठीक है। आपको डिस्टेंस पता है इंस्ट्रूमेंट और ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट वो पॉइंट है जिसका हमको रेड्यूस लेवल बताना है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट क्या है, वो जगह है जहां से आप रीडिंग लोगे, ठीक है। कोई भी वर्टिकल एंगल आप मेजर कर रहे होगे या बैक साइड ले रहे होगे, ठीक है। तो पहले तो ग्राउंड सरफेस दिखा दो, मान लो ये ग्राउंड सरफेस है, ठीक है। इस ग्राउंड सरफेस पे कहीं ये टावर लगा देते हैं, यहां पे कहीं ये टावर लगा दिए, ठीक है। यहां पे कहीं ये टावर लगा दिए। इस टावर का टॉप जो है और इस टावर का जो बॉटम है, इस टावर का टॉप लेट अस से ए और इस टावर का बॉटम लेट अस से बी, इसका हमको रेड्यूस लेवल बताना है। तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसका हाइट है h, स्मॉल h, ये आपको दिया हुआ है, मान लेते हैं, ठीक। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले कोई भी लेवलिंग करने से पहले आपको एक बेंचमार्क पॉइंट चाहिए। बेंचमार्क पॉइंट क्या होता है, बोलो, बेंचमार्क पॉइंट क्या होता है, बेंचमार्क पॉइंट क्या होता है, लेवलिंग करने से पहले बेंचमार्क पॉइंट चाहिए। वो बेंचमार्क पॉइंट क्या होता है, बेंचमार्क पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसका आरएल हमको पता होता है बिफोर लेवलिंग वर्क। बोले थे ना आपको, बेंचमार्क पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसका आरएल तुमको पता होता है बिफोर द लेवलिंग वर्क, ठीक है। तो मान लो ये हॉरिजॉन्टल लाइन तुम्हारा डेटम है, तो आपको क्या पता है, आपको बेंचमार्क का आरएल पता है ना। आपको क्या पता है, आपको आरएल एट बेंचमार्क पता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां पे स्टाफ को प्लेस करेंगे। बेंचमार्क पॉइंट पे क्या प्लेस करेंगे, स्टाफ। बहुत लोग को तो मैंने देखा बेंचमार्क पे ही इंस्ट्रूमेंट रख देते हैं, अरे कहां से रीडिंग निकाल पाओगे, समझ ही में नहीं आएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, बेंचमार्क पॉइंट पे स्टाफ रख दिया और उसके बाद उसके जस्ट आगे रख दिया इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। जस्ट आगे क्या रख दिया, इंस्ट्रूमेंट। और इंस्ट्रूमेंट को सेट करने के बाद सबसे पहले लेंगे हम क्या, बेंचमार्क पे जो स्टाफ रखा है उसको, उस पर रीडिंग, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, बैक साइड बोलते हैं, हाँ या ना, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल है टेलीस्कोप। अब हम क्या करेंगे, टेलीस्कोप को इंक्लाइन देंगे इन द वर्टिकल डायरेक्शन और कोशिश करेंगे कि जो सेंटर पॉइंट दिखा था उससे टॉप देख पाए, ये मेरी कोशिश रहेगी। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो अगर हम बोल रहे हैं कि ये आपका हॉरिजॉन्टल है, इस एंगल को हम थीटा बोल रहे हैं, ठीक है। जो थीटा आप मेजर कर सकते हो फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट,
ठीक है बात। और आपको डिस्टेंस पता है किसके बीच में, इंस्ट्रूमेंट और ऑब्जेक्ट के बीच में, तो ये डिस्टेंस को हम बोल रहे हैं डी। बात समझ में आया। तो नोन वैल्यू क्या क्या है आपके पास, आपको पता क्या क्या है, नोन वैल्यूज, नोन वैल्यूज आपके पास नोन वैल्यू क्या क्या है, देखो नोन वैल्यू आपके पास है आर एल एट बेंचमार्क, ठीक है, नोन वैल्यू आपके पास है डी, नोन वैल्यू आपके पास है बैक साइड, नोन वैल्यू आपके पास है थीटा, नोन वैल्यू आपके पास है एच। यहां तक कोई डाउट किसी को, बहुत आराम से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे। नोन वैल्यूज क्लियर है सबको, बोलो क्लियर है नोन वैल्यू, ठीक। निकालना क्या है, व्हाट यू नीड टू फाइंड, निकालना क्या है, निकालना क्या है, आर एल कहां पे, ए पे, और आर एल कहां पे, बी पे। बात समझा कि नहीं समझा। तो आर एल हमको चाहिए ए और बी पे, ठीक है। तो अब आर एल निकालने के लिए ये जो तुम ट्रायंगल देख पा रहे हो जो डॉटेड लाइन बना रहा है ना, अगर हम बोल दे कि ये पॉइंट आपका ओ है, ये आपका पॉइंट ओ है, तो आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा ओ ए बी, ओ ए, और ये पॉइंट आपका दे रहे हैं हम बी डैश, क्योंकि वो बी से पास नहीं कर रहा है। बी डैश दिख रहा है सबको, हाँ जी। तो ओ ए बी डैश, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में आपको ओ बी का दूरी गिवन है, कितना गिवन है, डी गिवन है कि नहीं, और ये तुम्हारा है थीटा, और ए बी डैश को हम मान ले रहे हैं वी, ए बी डैश को हम मान ले रहे हैं वी, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बोला हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे, हम ट्रिग्नोमेट्रिक प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कोई बता सकता है वी डी और थीटा में क्या रिलेशन है, कोई बता सकता है वी डी और थीटा में क्या रिलेशन है, कोई बता सकता है वी डी और थीटा में क्या रिलेशन है, बोलो कौन सा रिलेशन यूज करें, साइन कॉस टैन, ताकि वी और डी आ जाए, बोलो टैन थीटा, हाँ या ना। टैन थीटा बराबर क्या लिखोगे तुम, वी बाई डी लिखोगे। अब इस इक्वेशन में अननोन क्या क्या है, क्या थीटा अननोन है, नहीं, क्या डी अननोन है, नहीं, क्या अननोन है, वी, तो सिर्फ वी क्या हो गया, डी टैन थीटा, हो गया कि नहीं हो गया। अब हमको बात करना है आर एल एट ए, तो आर एल एट ए क्या होगा, ए से लेके डेटम का हाइट, ए से लेके डेटम का हाइट, है ना, ए से लेके डेटम का हाइट, यही हो जाएगा आर एल एट ए। समझना ध्यान से, डायग्राम समझो, सब समझ में आ जाएगा। तो अगर हम देखें तो डेटम से इतना हाइट कौन ले गया, बेंचमार्क ले गया, है ना। डेटम से लेके बी डैश, मतलब जो बेंचमार्क से लेके जो बी डैश पॉइंट है वो कौन ले गया, वो बैक साइड ले गया, है ना। और बाकी बचा हुआ कौन ले गया, बी ले गया, बाकी बचा हुआ कौन ले गया, बी ले गया। तो अगर हमको आर एल एट ए चाहिए तो हम क्या करें, इन तीनों को ऐड कर दें, मतलब क्या, आर एल एट बेंचमार्क, बैक साइड और बी को ऐड कर दें, तो क्या हमको आर एल एट ए मिल जाएगा, एकदम मिल जाएगा, है ना, एकदम मिल जाएगा। तो हम क्या लिख रहे हैं, आर एल एट ए क्या लिख रहे हैं बताओ, क्या लिखेंगे, आर एल एट बेंचमार्क प्लस बैक साइड प्लस वी, ठीक है। अब मानो क्वेश्चन में बोला है करेक्शन भी अप्लाई करना है, करेक्शन भी अप्लाई करना है, तो अगर कर्वेचर करेक्शन है तो कर्वेचर लगाओगे, अगर टोटल है तो टोटल लगाओगे। कभी भी तुमको ये नहीं बोलेगा कि रिफ्रैक्शन करेक्शन करो, बात समझे, कभी भी तुमको ये नहीं बोलेगा कि रिफ्रैक्शन करेक्शन करो। तो आर एल एट ए निकालना है तो हम उसको लिख रहे हैं आर एल एट बेंचमार्क प्लस बैक साइड प्लस वी, ठीक है। लेकिन इसमें हम कोई करेक्शन नहीं किए। अगर क्वेश्चन में करेक्शन करने बोला है तो मैंने तुमको बताया है कि चाहे हम कर्वेचर करेक्शन का बात करें चाहे हम टोटल करेक्शन का बात करें, आर एल के लिए हमेशा करेक्शन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, यस और नो, आर एल के लिए हमेशा करेक्शन पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। लेकिन आपका जो स्टाफ इंटरसेप्ट है वो
उस पर करेक्शन क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। ये बात मैंने आपको बताया हुआ, प्रूव भी किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका आर एल एट ए हो गया। इसमें कोई डाउट किसी को, इसमें कोई डाउट किसी को, आर एल एट ए कैसे आया? अगर डाउट है तो ये डायग्राम देख लो ढंग से, यहां देखो, जूम कर दिया आपके लिए। आर एल एट ए कहां से बताना है, डेटम से लेके ए तक का हाइट। तो जो भी बीच बीच में आते जा रहा है सबको ऐड करते गए और फाइनल वैल्यू बता दिए। क्लियर है? बोलो, समझ में आया? ठीक, तो वो हो गया आपका आर एल एट ए। अब हमको आर एल एट बी चाहिए। तो हमको हाइट पता है, तो हम क्या करेंगे, आर एल एट ए में से क्या कर दे, एच माइनस कर दे। बात समझे कि नहीं समझे? आर एल एट ए में से एच माइनस कर दो। क्लियर है? बात क्लियर है? लेकिन अब देखो, करेक्शन तभी अप्लाई करोगे जब क्वेश्चन में बोला है। अगर क्वेश्चन में नहीं बोला है तो करेक्शन अप्लाई भूल कर ही मत कर देना, आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। तो ये पहला केस था। कोई डाउट है इस पहले केस में तो पूछ लो। अगर कोई डाउट है इस पहले केस में तो पूछ लो। अगर कोई डाउट है इस पहले केस में तो पूछ लो। क्लियर है? क्लियर है सबको? बोलो, क्लियर है सबको? ठीक है, केस नंबर 2 देखो। केस नंबर 2 देखो, जिसमें हम बोल रहे हैं कि when distance between instrument and object is not known। जब डिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट और ऑब्जेक्ट के बीच में हमको नहीं पता है, ठीक है। और इसमें सबसे पहला केस जो हम ले रहे हैं वो क्या है, सबसे पहला केस जो ले रहे हैं वो क्या है, when instruments are at the same level। when instruments are at the same level। अब आपको मतलब समझाते हैं इसका क्या है। देखो, सबसे पहले हरा पट्टा दिखा दो, जो ग्राउंड का सरफेस दिखा रहा होगा, दिखा दिया हरा पट्टा। अब इसके ऊपर क्या करो, एक टावर बना दो। ये भी बना दिए, ठीक। अब हमको क्या चाहिए, एक बेंचमार्क पॉइंट चाहिए। एक बेंचमार्क पॉइंट दिखा दो, ठीक है। डेटम होगा एक डेटम दिखा दो, ठीक है, डेटम दिखा दो। अब बेंचमार्क पे क्या रख दे, स्टाफ को रख दे, ठीक है। बेंचमार्क पे क्या रख दे, स्टाफ रख दे। और स्टाफ के जस्ट आगे क्या रख दे, ट्राइपॉड स्टैंड रख दे, है ना। ट्राइपॉड स्टैंड और स्टेशन के बीच में दूरी, मतलब ट्राइपॉड स्टैंड और ऑब्जेक्ट के बीच में दूरी नहीं पता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 स्टेशन लगाएंगे, ठीक है। और पहला केस जो बोल रहा है कि इंस्ट्रूमेंट सेम लेवल पे है, मतलब दोनों का हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट सेम लेवल पे है, ठीक है। तो हम ऑब्वियसली बात है, अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हमको इनके बीच का दूरी हम को पता होगा, इसको हम बोल रहे हैं बी, ठीक है। और दोनों से, क्योंकि दोनों सेम लेवल पे है तो दोनों से सेम बैक साइड आएगा, दोनों से सेम बैक साइड आएगा, अलग अलग बैक साइड नहीं आएगा, ठीक है। और यहां से हम टॉप ऑफ द टावर, दोनों जो मेरा इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है, दोनों से हम टॉप ऑफ द टावर प्रोजेक्ट कर रहे होंगे। बात समझे कि नहीं? तो ऑब्वियस सी बात है, जो पीछे है, जो दूर है, ठीक है, वो कम एंगल बनाएगा, उसको हम बोल रहे हैं θ1। और जो पास है, जो ऑब्जेक्ट के पास है, जो ज्यादा ऊपर देखना पड़ेगा, क्योंकि पास में, सिंपल बात है ना यार, जैसे मानो तुम कोई बिल्डिंग को देख रहे हो, तो बिल्डिंग को तुम बहुत दूर से देख रहे हो तो बहुत कम एंगल देना पड़ेगा अपनी आंखों को। लेकिन वही तुम बिल्डिंग को पास आके देख रहे हो और टॉप पे देख रहे हो तो आपको ज्यादा एंगल देना पड़ेगा, हाँ या ना, है ना। तो यही हम बोल रहे हैं कि जो पास वाला एंगल है उसको θ2 बोल रहे हैं,
और जो दूर वाला एंगल उसको थीटा 1 बोल रहे हैं, और क्या लिख रहे हैं कि थीटा 2 बड़ा होगा किससे, थीटा 1 से। थीटा 2 बड़ा होगा किससे, थीटा 1 से, ठीक है। और तुमको इस टावर का हाइट दिया हुआ है स्मॉल h, ठीक है। तो एनालिसिस के लिए कुछ पॉइंट्स एज्यूम कर लेता हूं। जो पास वाला स्टेशन है उससे जो टावर का जो लाइन आ रहा है वो दूरी हम बोल रहे हैं d। जो टावर का टॉप पॉइंट है उससे हॉरिजॉन्टल दूरी हम बता रहे हैं v, ठीक है। अपने एनालिसिस के लिए हमने एज्यूम किया है। तो पहले बताओ हमको गिवन क्या क्या है, गिवन वैल्यूज क्या क्या है, गिवन वैल्यूज क्या क्या है। आरएल एट बेंचमार्क गिवन है, हाँ, बैक साइड गिवन। आरएल एट बेंचमार्क आप देख सकते हो यहां पे, ये है, ये आपका आरएल एट बेंचमार्क है, बैक साइड है। और क्या पता है आपको, थीटा 1 थीटा 2 पता है, और क्या पता है, बी पता है, और क्या पता है, एच पता है, हाँ या ना, ये सब चीज आपको पता है। निकालना क्या है तुमको, निकालना क्या है तुमको, तुमको निकालना है ये ए पॉइंट और बी पॉइंट का आरएल, आरएल एट ए और आरएल एट बी, ये दोनों चीज तुमको निकालना है, ठीक है। अब निकालने के लिए देखो हम वापस से बोल रहे हैं, हम टैन थीटा यूज करेंगे, ठीक है। तो एक ट्रायंगल देखो जिसमें थीटा 1 है, एक ट्रायंगल देखो जिसमें थीटा 1 है, तो वर्टिकल तो v है, हाँ या ना, थीटा 1 में, पर हॉरिजॉन्टल क्या है, कोई बताएगा, हॉरिजॉन्टल क्या है बताओ, ये हॉरिजॉन्टल क्या होगा, b प्लस डी होगा, है ना। और दूसरा ट्रायंगल हमको दिख रहा है जो कि थीटा 2 एंगल वाला है, जिसपे वर्टिकल हमको दिख रहा है v और हॉरिजॉन्टल कितना दिख रहा है, d। दिख रहा है सबको, दिख रहा है सबको, हाँ या ना, दिख रहा है सबको, बोलो भैया, ठीक है। तो यहां से जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो, प्लीज लाइक कर दो ताकि मेरे को अटेंडेंस पता चल सके। चलो, तो अगेन हम टैन थीटा का प्रिंसिपल यूज करेंगे। तो टैन थीटा 1 क्या लिखोगे, v बाई बी प्लस डी लिखोगे। टैन थीटा 1 क्या लिखोगे, v बाई बी प्लस डी लिखेंगे बेटा, है ना। और टैन थीटा 2 क्या लिखोगे, टैन थीटा 2 क्या लिखोगे बोलो, v बाई डी लिखोगे, लिखोगे कि नहीं लिखोगे, टैन थीटा 2 क्या लिखोगे, v बाई डी। तो यहां से देखो हमको दोनों इक्वेशन में दो अननोन है, तो दो इक्वेशन दो अननोन सॉल्व भी हो जाएगा, हाँ या ना। तो यहां से आप v को अगर आप लिखते हो तो v बराबर क्या लिखोगे, b प्लस डी टैन थीटा 1 लिखोगे कि नहीं, v बराबर क्या लिखोगे, b प्लस डी टैन थीटा 1। और दूसरे केस में क्या लिखोगे, v बराबर d टैन थीटा 2 लिखोगे ना। तो इसको हम बोल दे रहे थर्ड, इसको हम बोल दे रहे फोर्थ। तो फ्रॉम 3 एंड 4, क्या देखो यहां पे, फ्रॉम 3 एंड 4, क्योंकि v दोनों में LHS में सेम है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, b प्लस डी टैन थीटा 1, ये किसके बराबर हो जाएगा, d टैन थीटा 2, हाँ या ना। तो हमको पता है थीटा 2 थीटा 1 से बड़ा है, तो d टैन थीटा 1 RHS में ले जाते हैं, क्या लिख दें हम, b टैन थीटा 1 ये बराबर क्या लिख दें, d टैन थीटा 2 माइनस d टैन थीटा 1, होगा या नहीं होगा। तो यहां से अब d कॉमन ले लो, क्या हो गया वैल्यू, टैन थीटा 2 माइनस टैन थीटा 1 होगा। तो यहां से आपका d बराबर क्या हो गया, b टैन थीटा 1 अपॉन टैन थीटा 2 माइनस टैन थीटा 1, क्लियर है। तो d बराबर हो गया आपका b टैन थीटा 1 अपॉन टैन थीटा 2 माइनस टैन थीटा 1, क्लियर है ये, क्लियर है ये यहां तक, क्लियर है ये यहां तक। अगर डाउट है तो पूछो, अगर डाउट है तो पूछो, हाँ बताओ, कोई डाउट है तो,
कोई डाउट इसमें? कोई डाउट इसमें पूछो, कोई डाउट इसमें पूछो। कैसे क्या आया, डी कैसे आया, डी कैसे आया? अगर डाउट है तो पूछो, डाउट है तो पूछो। क्लियर है? तो एक बार डी आ गया तो वी आ जाएगा, एक बार डी आ गया तो वी आ जाएगा। तो डी बराबर आपके पास आ गया, आपके पास क्या था, वी बराबर डी tan थीटा 2 था ना, फोर्थ इक्वेशन। वी बराबर था डी tan थीटा 2, तो डी आपने क्या लिखा है, बी tan थीटा 1 अपॉन tan थीटा 2 माइनस tan थीटा 1 लिखा है कि नहीं लिखा है? ठीक है, अब इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दे, tan थीटा 2 मल्टीप्लाई कर दें, ये आपका v हो गया। अब देखो ये सब फॉर्मूला रटना नहीं है, ये नहीं कि जाके फॉर्मूला जाके रट रहे हैं, नहीं, कोई काम नहीं है फॉर्मूला रटने का। तरीका देखो कि ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग में हम किस तरीके से सवाल को अटेम्प्ट करेंगे, है ना। आपको उसके लिए हम क्वेश्चंस भी बनवा रहे होंगे, समझ में आ रहा है? तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको फॉर्मूला रटने का, ये याद रखना, ठीक है। तो तरीका समझो किस तरीके से हम बना रहे हैं। तो V आ गया, D आ गया। अब ये आपका RL एट बेंचमार्क है, ये आपका RL एट बेंचमार्क पॉइंट है, ठीक है। तो कोई बता सकता है कि हम क्या लिखे RL एट ए? कोई बता सकता है RL एट ए क्या लिखे? डायग्राम को देखो, कोई बता सकता है RL एट ए क्या लिखे? कम ऑन, राइट इन द कमेंट। कोई बता सकता है RL एट ए क्या होगा? बताओ, कोई बताएगा RL एट ए क्या होगा? बताओ भाई, RL एट ए क्या होगा? बताओ, बताओ RL एट ए क्या होगा? बताओ, कमेंट करो। डेटम से ऊपर जाओ ना, धीरे धीरे ऊपर जाओ, जैसे जैसे सेक्शन आ रहा है वैसे वैसे लिखते चलो। सो RL एट ए क्या लिखोगे? RL एट ए क्या लिखोगे? बोलो, RL एट ए क्या लिखोगे? सबसे पहले RL एट बेंचमार्क ऊपर बढ़े, फिर बैक साइड ऊपर बढ़े, फिर ये जो वर्टिकल हाइट तुमने माना, हाँ या ना? RL एट ए क्या हो गया बेटा? RL एट ए क्या हो गया? RL एट ए क्या लिखोगे? RL एट बेंचमार्क प्लस बैक साइड प्लस V, है ना। और अगर कोई करेक्शन डिमांड कर रहा है तो वो करेक्शन दिखाओ। बात समझे कि नहीं समझे? अरे बात समझे कि नहीं समझे, हाँ या ना? ठीक है, तो RL एट ए क्लियर है, RL एट ए क्लियर है, गुड। अब हमको चाहिए RL एट B। देखो करेक्शन तभी अप्लाई करना है जब क्वेश्चन में बोला है, अगर क्वेश्चन में नहीं बोला है तो करेक्शन भूल कर भी अप्लाई मत कर देना, गलत हो जाएगा, ठीक है। RL एट B बोला है तो RL एट A से माइनस कर दो H, जो हम पहले भी देखे हुए। ये समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, ये क्लियर है आपको? क्लियर है आपको? चलो गुड, बढ़िया बढ़िया। देखो तो ये तुम्हारा निकल गया जब इंस्ट्रूमेंट सेम लेवल पे था। सेकंड केस क्या बनेगा? सेकंड केस क्या बनेगा? व्हेन इंस्ट्रूमेंट्स are not at the same level, when instruments are not at the same level, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट सेम लेवल पे नहीं है, तो दिखाते हैं कैसे? पहले ग्राउंड सरफेस बना दो, ठीक, उसके बाद नीचे डेटम दिखा दो, ठीक, फिर एक बेंचमार्क पॉइंट दिखाओ, है ना, फिर एक टावर दिखा दो, खट 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 खट। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करें, बेंचमार्क पे एक स्टाफ रख देते हैं, ठीक है, जिसमें हम रीडिंग लेंगे, जिसमें हम बैक साइड लेंगे, और बेंचमार्क के आगे हम क्या रख दें, एक ट्राइपॉड स्टैंड रख दें, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, इंस्ट्रूमेंट सेम लेवल पे नहीं है, इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट लेवल पे है,
दो इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, मान लो एक इंस्ट्रूमेंट पी है और दूसरा इंस्ट्रूमेंट थोड़ा ऊपर है, नीचे भी हो सकता है इंस्ट्रूमेंट, क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। दूसरा स्टेशन क्यू है, आपका टावर का पॉइंट जिस पर आपको रीडिंग लेना है वो टॉप ए है और बॉटम बी मान लो, ठीक है, बात समझे। तो जो दो इंस्ट्रूमेंट है, अब देखो दोनों का जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो अलग अलग लेवल पे है, तो अगर वो अलग अलग लेवल पे है तो दोनों से जो बैक साइड आएगा वो भी अलग अलग आएगा। तो मान लो जो P है उससे बैक साइड 1 आ रहा है और जो Q है उससे बैक साइड 2 आ रहा है। बात समझे कि नहीं समझे? क्लियर है ये पॉइंट? बोलो। आपको RL एट बेंचमार्क भी पता है, आपको RL एट बेंचमार्क भी पता है, ठीक है। P से Q का दूरी, हॉरिजॉन्टल दूरी, ये भी आपको पता है, इसको हम बोल रहे हैं B। इंस्ट्रूमेंट सेम लेवल पे नहीं है, तो आप तो भैया प्रोजेक्ट तो करोगे ही ना टॉप पे। अब प्रोजेक्ट करो टॉप पे, कौन रोका है आपको? है कोई आपको रोका है? नहीं रोका है ना जी, रोकने वाला भी कोई नहीं है, ठीक। तो ए जो P पॉइंट है उससे रीडिंग आपका θ1 दिखा रहे हैं, जो Q पॉइंट है उससे रीडिंग θ2 है। साफ साफ बात है, जो आगे होगा उससे एंगल ज़्यादा होगा, जो पीछे होगा उससे एंगल कम होगा। मतलब कहने का क्या है कि θ2 बड़ा होगा किससे? θ1 से। यहां तक कोई डाउट है तो बोलो, यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। क्लियर है? चलो, तो यहां से इसको, ये जो डिफरेंस है बिटवीन द दो जो हॉरिजॉन्टल लेवल है, जो दोनों का डिफरेंस है, इसको हम S बोल रहे हैं। तो कोई बता सकता है ये S का मैग्नीट्यूड क्या लिखे? विद द नोन क्वांटिटी, जो क्वांटिटी हमको पता है उस नोन क्वांटिटी से आप S का वैल्यू कोई बता सकता है? देखो डायग्राम ढंग से देखो, समझ में आ जाएगा। डायग्राम ढंग से देखो, समझ में आ जाएगा। हमको S चाहिए, हमको S चाहिए। देखो अब इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू हो रहा है सर्वे का, है ना। तो हमको S चाहिए, तो कोई बताएगा ये S कैसे निकाले? कोई बताएगा ये S कैसे निकाले? बोलो भैया, कोई बताएगा ये S कैसे निकाले? ये S क्या होगा? बहुत बढ़िया, इट इज बैक साइड 2 माइनस बैक साइड 1, यही हो जाएगा, है ना जी। क्लियर है? तो अब एनालिसिस के लिए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कुछ मानना पड़ेगा। तो हॉरिजॉन्टल Q से टावर की तरफ जा रहे हैं तो उसको मान रहे हैं D, और A पॉइंट से वर्टिकल आ रहे हैं, क्योंकि नीचे का तो डिस्टेंस पता है, सिर्फ ऊपर का मान ले रहे हैं V। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को तो पूछो। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? बोलो भाई, क्लियर है सबको? यस। चलो देखो फिर आगे। तो अब हम यहां क्या तुमको बोल रहे हैं, अब हम यहां पे तुमको क्या बोल रहे हैं कि आपको अननोन या नोन वैल्यूज क्या क्या है। नोन वैल्यूज क्या क्या है तुम्हारे पास? नोन वैल्यूज क्या क्या है बताओ? तुम्हारे पास नोन वैल्यूज क्या क्या है? तुम्हारे पास नोन वैल्यू है RL एट बेंचमार्क, और क्या नोन वैल्यू है तुम्हारे पास? नोन वैल्यू बैक साइड 1, और क्या नोन वैल्यू? बैक साइड 2, है ना, जिससे तुमने निकाल लिया S, और तुमको पता है B, और तुमको पता है θ1, और तुमको पता है θ2, और तुमको B निकालने के लिए जो हाइट चाहिए टावर का वो पता है, उसको हम बोल रहे हैं H। ठीक है, तो आपको H भी पता है। निकालना क्या है? निकालना क्या है? RL एट A, और क्या निकालना है? RL एट B, है ना। तो ये दो चीज तुमको निकालना है ना। तो अब समझो यहां पे, अब समझो यहां पे कैसे निकालेंगे। देखो हमको tan थीटा ही अप्लाई करना है,
तो पहले ना आप θ1 और θ2 के करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल बना के देखो कि क्या आ रहा है। हाँ जी, तो θ1 का ट्रायंगल में तुमको क्या दिखेगा? θ1 के ट्रायंगल में क्या दिखेगा? हॉरिजॉन्टल कितना? b प्लस डी, और वर्टिकल कितना? वर्टिकल कितना? v प्लस एस दिखेगा ना जी। और θ2 में वर्टिकल v, हॉरिजॉन्टल। कोई प्रॉब्लम इसमें तो पूछ लो, कोई प्रॉब्लम इसमें तो पूछ लो। पक्का क्लियर है? क्लियर है आपको? बोलो भाई, क्लियर है आपको? यस और नो? अरे रिप्लाई कर दे भाई, और लाइक भी मार दे। ठीक, तो tan θ1 क्या लिखोगे तुम? tan θ1 क्या लिखोगे? तुम लिखोगे tan θ1 b प्लस एस बाई बी प्लस डी। ट्रायंगल बना दिए ऊपर में, उससे देख के बता रहे। ठीक है, और tan θ2 क्या लिखोगे? tan θ2 क्या लिखोगे? v बाई डी। दोनों इक्वेशन में दो अननोन, एक v दूसरा d, तो b के टर्म एक्सप्रेस कर देते हैं, इक्वेट कर लेंगे। तो v बराबर क्या लिखोगे तुम? b प्लस डी tan θ1 माइनस एस लिखोगे कि नहीं लिखोगे? को ये तुम्हारा पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या लिखोगे? v बराबर डी tan θ2 लिखोगे ना, तो ये तुम्हारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। सो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, अगर 1 एंड 2 दोनों को देखे तो यहां से तुम क्या लिख सकते हो? फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं भैया बताओ? क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं b प्लस डी tan θ1 माइनस एस, ये किसके बराबर है? d tan θ2 के। ठीक है, तो यहां से आप क्या लिख सकते हो? b प्लस डी, बहुत आराम से लिखते हैं, b प्लस डी tan θ1। अच्छा एक काम करो, tan थीटा इस साइड कर देते हैं, tan थीटा इस साइड कर देते हैं, तो b tan θ1 माइनस एस, और राइट हैंड साइड में चल जाएगा d tan θ2 माइनस tan θ1। ऐसा इसलिए क्यों किए? क्योंकि हमको पता है कि θ2 बड़ा है किससे? θ1 से, है ना। तो यहां से आपका d बराबर क्या हो गया बेटा? b tan θ1 माइनस एस अपॉन tan θ2 माइनस tan θ1 होगा। तो d बराबर हो गया b tan θ1 माइनस एस अपॉन tan θ2 माइनस tan θ1। क्लियर है ये? अरे क्लियर है ये? बोलो। ठीक है, तो d आपका निकल गया, तो d निकल गया तो v भी आ जाएगा। v बराबर क्या है आपका? d tan θ2 है या नहीं है? v बराबर है आपका d tan θ2, और d आपको पता है जो कि है b tan θ1 माइनस एस अपॉन tan θ2 माइनस tan θ1, है ना। और इसको मल्टीप्लाई किससे कर दे? tan θ2 से। तो ये हो गया आपका क्या? v। क्लियर है v कैसे निकलेगा? बोलो, क्लियर है v कैसे निकलेगा? अब एक बार तुम v निकाल दिए तो अब तुम बता सकते हो, यहां से इधर ही आएंगे, अब तुम बता सकते हो आर एल एट ए क्या होगा। चलो कौन बताना चाहेगा? देखो डायग्राम कस के सही से देखो, आर एल एट ए बताना है, डायटम से लेके ए का हाइट बताना है। तो तरीका आपको सिखा चुके हैं। हाँ सर बताइए, आर एल एट ए क्या लिखे? बताइए आर एल एट ए क्या लिखे? बताइए आर एल एट ए क्या लिखे? बताओ आर एल एट ए क्या लिखे? यस, बताओ आर एल एट ए क्या लिखे?
बताओ RLAT क्या लिखे? यस, बताइए RLAT क्या लिखे? क्या लिखे बताओ? RLAT बेंचमार्क है ना। इसमें क्या करें? ऐड करें। क्या ऐड करें? कुछ लोग लिखे होंगे बैच साइड 2 है ना, और कुछ लोग लिखे होंगे बैच साइड 1+S, दोनों सही है। कुछ लोग लिखे होंगे बैच साइड 2, इसके बदले आप क्या लिख सकते हो? बैच साइड 2 लिख सकते हो, या अगर तुम बैच साइड 1 लिख रहे हो तो उसमें S ऐड करोगे। ठीक है, +V। पहुंच गए टॉप पे, पहुंच गए टॉप पे, लेकिन अगर क्वेश्चन में करेक्शन करने बोला है तो करेक्शन अप्लाई करोगे। डिस्टेंस तुम निकाल चुके हो, करेक्शन अप्लाई कर सकते हो। सो प्लस करेक्शन। ठीक है, बात समझ में आया? आया ना? ठीक। दूसरा, अगर हम बात कर रहे हैं RLAT B, क्या लिखेंगे? RLAT A माइनस हाइट ऑफ द टावर। यहां से आपका RLAT A और RLAT B आ जाएगा। समझ में आया? बोलो, ये क्लियर है आपको? ये क्लियर है आपको? कोई डाउट है तो पूछ लो, 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 कोई डाउट है तो पूछ लो। कोई डाउट है? कोई डाउट है? नहीं है पक्का? नहीं है पक्का? अगर नहीं है तो क्वेश्चन कराएंगे। नहीं है तो एक क्वेश्चन कराएंगे। नहीं है तो एक क्वेश्चन कराएंगे। क्वेश्चन क्या बोलता है? अ फ्लैग पोस्ट, अ फ्लैग पोस्ट of height 2 meter, of height 2 meter was erected on top of a building, on top of a building, on top of a building. Find the RL of top of the flag post, top of the flag post, flag post के टॉप का बताना है, टॉप ऑफ द फ्लैग पोस्ट। ठीक। इफ द वर्टिकल एंगल टू द बॉटम, if the vertical angle to the bottom and top of it were measured as 7 degree and 10 degree respectively from a point। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? स्टाफ रीडिंग ऑन अ बेंचमार्क, स्टाफ रीडिंग on a benchmark at the same point, was 1.245 मीटर, और दिया हुआ है कि RLAT बेंचमार्क इज 100 मीटर, RLAT बेंचमार्क इज 100 मीटर। तो सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चन बोला है, इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आप डायग्राम बनाने की कोशिश करो, इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आप विजुलाइज करने की कोशिश करो कि आपको दिखेगा कैसे, ये जो चीज़ बोला है ये आपको दिखेगा कैसे। तो कोशिश करो बनाने का। 2 मिनट देख रहे हैं, डायग्राम बनाओ। 2 मिनट दे रहे हैं, डायग्राम बनाओ। यस, 2 मिनट दे रहे हैं, डायग्राम बनाओ। कैलकुलेशन में टाइम नहीं लगेगा, जो टाइम लगेगा डायग्राम बनाने में, सोचने लगेगा, बाकी किसी में टाइम नहीं लगने वाला।
बना लिया, डायग्राम बनाया? अगर बना लिया तो लिख दो यस, बना लिया तो लिख दो यस, बना लिया तो लिख दो यस। बना लिया तो लिख दो यस। बना लिया तो लिख दो यस। ओके, देखो फिर तो क्या बोल रहा है, डायग्राम बनाते हैं आपके लिए। एक फ्लैग पोस्ट है जिसका हाइट दिया हुआ है और वो बिल्डिंग पे है, तो पहले तो एक बिल्डिंग बना दो, पहले तो एक बिल्डिंग बना दो, ठीक है। मान लेते हैं यूपीएससी की बिल्डिंग है, ठीक है, और इस पे फ्लैग पोस्ट है, तो यूपीएससी की बिल्डिंग में किसका फ्लैग होगा? भारत का होगा, अपने इंडिया का होगा, है ना। जिस इंडिया में रहते उसका तो मायने रखो भाई, ठीक। अब ये मत बोलना सर कलर करो बैठ के, वो नहीं करेंगे, ठीक है। और ये मान लो तुम्हारा ग्राउंड सरफेस है, ठीक है। और आपने क्या किया, आपने टावर, आपने ट्राइपॉड स्टैंड सेट किया जिस पर आपने टेलीस्कोप लगाया, और क्या बोल रहा है, इस टेलीस्कोप से जब तुम बॉटम ऑफ द फ्लैग पोस्ट पे प्रोजेक्ट कर रहे हो और टॉप पे प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल है बॉटम से 7 डिग्री है और टॉप से 10 डिग्री है। बहुत लोग क्या किए होंगे, अलग अलग बना दिए होंगे, दो अलग स्टेशन ले लिए होंगे और सॉल्व करने की कोशिश करो। भाई कैसे होगा भाई, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते हो तुम, ठीक। अब हम क्या करेंगे, स्टाफ रखेंगे किस पॉइंट पे, बेंचमार्क पॉइंट पे, और बेंचमार्क पॉइंट पे आपको बैक साइड गिवन है, कितना गिवन है, 1.245 मीटर, ये तुम्हारा बैक साइड पे गिवन है, बैक साइड गिवन है, और डेटम है, और उस डेटम से आपको बेंचमार्क का आरएल पता है ना। तो पूछ रहा है बताओ जो टॉप है, मान लो वो टॉप ए है, इस टॉप का आरएल कितना होगा, है ना। आपको फ्लैग पोस्ट का हाइट दिया हुआ है 2 मीटर और आरएल एट बेंचमार्क आपको दिया है 100 मीटर। बात समझे कि नहीं? तो अगेन हम टैन का प्रिंसिपल यूज करेंगे, ज्यादा दिमाग नहीं, टैन थीटा यूज करना है। हमको बेंचमार्क पता है, हमको 1.245 पता है, हमको आरएल बताने के लिए क्या चाहिए होगा, ये छोटका सा एडिशनल दूरी चाहिए होगा, इसी को हम बोल रहे हैं वी। बात समझे? तो हम टैन थीटा अप्लाई करेंगे, अब हम टैन थीटा अप्लाई करेंगे, अप्लाई करो टैन थीटा और निकालो वी, वी निकल गया तो आपका आरएल आ गया ए का। चलो बनाओ जल्दी, 2 मिनट दे रहे हैं, बनाओ जल्दी, 2 मिनट दे रहे हैं, बनाओ जल्दी, गिविंग यू 2 मिनट्स। बनाओ जल्दी, 2 मिनट दिया आपको। यस, बनाओ जल्दी, लास्ट 1 मिनट जल्दी बनाओ, लास्ट 1 मिनट जल्दी बनाओ। यस, ये आने के बाद टाइम नहीं लगना चाहिए। अब आपका कैलकुलेशन है, ठीक है, कभी कभार कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है, हमसे भी होता है, मैं इसको नहीं बोल रहा हूँ नहीं होता, सबसे होता है यार, सब इंसान है, हम सबसे होता है कैलकुलेशन मिस्टेक। बट हाँ, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि वो मिस्टेक आप अवॉइड कर सकें। ये हमेशा हमारी कोशिश होनी चाहिए कि मिस्टेक्स कम से कम करो, ठीक है।
यस, देखो फिर, तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, tan ऑफ 7 डिग्री। तो tan 7 डिग्री देख रहे हो तो क्या हो जाएगा tan 7 डिग्री। आपको दूरी दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है। मान लो दूरी क्या, मान लो दूरी d, दूरी आपको नहीं गिवन है ना। तो tan ऑफ 7 डिग्री क्या लिखोगे, v/d लिखोगे, है ना। और tan 10 डिग्री क्या लिखोगे, v+2/d लिखोगे। अब देखो आपको RL पूछा, आपको करेक्शन के लिए नहीं बोला है, सिर्फ RL निकालने बोला है। तो अगर RL निकालने बोले तो d का मेरा कोई काम नहीं है ना। तो d को ही रिप्लेस कर देते दो इक्वेशन में से। कैसे रिप्लेस कर सकते हो, d बराबर क्या लिखेंगे हम, v/tan 7 डिग्री, और इधर से d बराबर क्या लिखेंगे, v+2/tan ऑफ 10 डिग्री। ये मेरा पहला, ये दूसरा, ठीक है। लेकिन सुन लो इस बात ध्यान से, अगर करेक्शन निकालने बोला है तो तुमको d निकालना पड़ेगा। अगर करेक्शन नहीं बोला है तो d का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या लिख सकते हो, d निकालना ही नहीं था, d निकालने लग गए होंगे बहुत। 1 and 2 क्या लिख सकते हो, v/tan ऑफ 7 डिग्री इज इक्वल टू v+2/tan 10 डिग्री। फटाफट v का वैल्यू बता दो, फटाफट v का वैल्यू बता दो, जल्दी से फटाफट v का वैल्यू बता दो, फटाफट v का वैल्यू बता दो, फटाफट v का वैल्यू बता दो। यस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, v का वैल्यू क्या आ रहा है, v का वैल्यू क्या आ रहा है, v का वैल्यू क्या आ रहा है, जल्दी। 4.59, 4.59 मीटर v का वैल्यू आपका आ रहा है 4.59 मीटर। जिसका जिसका आ रहा है राइट यस सेम, जिसका जिसका आ रहा है राइट सेम, नहीं आ रहा है लिखो नॉट सेम। ओके, सो गॉट v आ गया आपका। अब एक बार v आ गया तो RL आ गया ना, RL एट टॉप, टॉप क्या बोले हम a, तो RL एट a क्या लिखोगे, RL एट a क्या लिखोगे, बताओ बताओ क्या लिखेंगे, RL एट बेंचमार्क, है ना। ऊपर गए जो है बैक साइड जो कि 1.245, उसके ऊपर गए v, और उसके ऊपर जाएंगे क्या हो जाएगा 2 ऐड कर दें। करेक्शन के लिए नहीं बोला तो नहीं करेंगे कोई करेक्शन। तो RL एट बेंचमार्क कितना है 100 प्लस 1.245 प्लस 4.59 प्लस 2, ये वैल्यू कितना आ रहा है, ये वैल्यू कितना आ रहा है 5,494.13, 3,538.14527, 107.835 meter. So RL at A you are getting as 107.835 meter. Is it clear? So you must have seen that I haven't applied any formula. Yes, I haven't applied any formula. I've just used the basics and got the result. Yes or no? I've just used the basics and got the result. So any doubt, please ask. Any doubt, please ask. Any doubt in this part, please ask. Is it clear to all? Is it clear to all? Okay. So tomorrow we'll continue the questions on the trigonometric leveling. I will let you solve 4 to 5 questions more, so that any question that comes from this trigonometric leveling you can solve. ठीक है, कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो आप उसको बना सकते हो. तो अगेन जैसा मैंने बोला, जो हमारी टीम है जो अभी आपको सब्सक्रिप्शन पे काम कर रही है, कहने का सेंस ये है कि अनअकैडमी पे हम कंटिन्यूस जुड़े हुए हैं. एंड आई एम फ्रैंकली स्पीकिंग, जो प्लेटफॉर्म वहाँ पे है आपको मज़ा आने वाला है. यू आर गोइंग टू लव द क्लासेस ओवर देयर. यूट्यूब पे क्या होता है कि लैगिंग होती है, जो मैंने पहले भी बोला था, लेकिन वहाँ पे कोई लैगिंग नहीं होती है. ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे अलग अलग बैचेस बने हुए हैं, जो जिसको आपको पसंद है आप उसको पढ़ सकते हो. कोई ज़रूरी नहीं आप हमसे ही पढ़ो, बट इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज वहाँ अवेलेबल है. ठीक है, देखो किस तरीके से पढ़ाई हो रही है ना.
डाउट क्लियरेंस सेशन है, वीडियो लेक्चर्स अलग से अवेलेबल होते हैं, ठीक है। डाउट्स जो भी आप पूछोगे उसके वीडियो लेक्चर्स आपको मिलते हैं डाउट्स के। कंटिन्यूअस पोलिंग होती है, जैसे मानो कोई क्विज हुआ, ठीक है, आपको क्विज कंडक्ट किया गया, देखा जाता है कौन कितना पहले और कितना एफिशिएंट जवाब दे रहा है, क्योंकि गेट में यही डिमांड करता है। उसके बाद देखो आप कैसे सब्सक्राइब कर सकते हो। आप अपना पहले कोर्स चुन लो, गोल चुन लो, उसके बाद सब्सक्रिप्शन के लिए जाओगे तो आपके पास ऑप्शन है 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, तो 24 मंथ, ठीक है। तो जो अभी 7th सेशन में जाने वाले हो उनके लिए तो बेस्ट है ये 6 मंथ्स वाला, ठीक है। जो अभी 3rd ईयर में हो वो कोशिश करो कि 1 ईयर या 2 ईयर का प्लान लो, ठीक है। अब जिनको पैसे का प्रॉब्लम है, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी जा सकते हो, और मेरा कोड यूज करके आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। फेसबुक पे आप अपना डाउट पोस्ट कर लो, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर लो जल्दी जल्दी, और भैया सब्सक्रिप्शन तो बनता है, पढ़ ले हो तो सब्सक्रिप्शन तो करना पड़ेगा, कोशिश करो, है ना। जितना सब्सक्रिप्शन बढ़ता है उतना हमें भी मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम द टुडेज क्लास। कल के क्लास में मिलते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट, कल मिलते हैं बेटा।